मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन झूठे बयानियों से बेअमनी फैलाना चाहता है। इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को कुचला जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, तमाम कमांडर्स मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करें। वाज़े किया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। फोरम का पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम से गुरेज न करने का ऐलान। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से हमलों की मनसूबाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वाज़े किया, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। पानी पाकिस्तान का हक है, अगर जंग भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का भारत को दो टोक और सख्त तरीन पैगाम। वाज़े किया कि पाकिस्तान सिंध ताज़ मुआहदे पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगा। शिकस्त खोर्दा भारत इसराइली मॉडल अपना रहा है। जानता हूँ भारत अफगानिस्तान से क्या कराना चाहता है। पाकिस्तानी अवाम हर साजिश नाकाम बनाएंगे। अपोजिशन के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मैंडेट तस्लीम करने पर वज़ीर आज़म और मुस्लिम नून से इजहार तशक्कुर। सिंध ताज़ मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी पर हक नाकाबिल तनसीख है, हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ऐलान। कहा, मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल रखने के भारतीय नाकाम कोशिश कानूनी हैसियत नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, सिंध ताज़ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सोच मोदी और उसके भक्तों की बहुत बड़ी गलत फहमी है। भारत को याद होगा, पाकिस्तान ने बहुत बार उसकी कई गलत फहमियाँ दूर की। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सफर आखिरत। आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्द खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए कुम शहर पहुंचा दिया गया, जहां उनकी जनाजा अदा कर दी गई। जनाजा लाखों सोगवारों की शिरकत की। शुरका ने रहबर आला को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कल इराक के शहर नजब और करबला में आखिरी दीदार होगा। ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात 9 जुलाई को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में तदफीन की जाएगी। ईरान में रजीम चेंज करना नहीं चाहते, डील तरजीह है। ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर वाज़े कर दिया। दावा किया, अमरीकी फ़ौज ने अस्करी लिहाज से ईरान को शिकस्त दी। ईरानी हुक्म के साथ मामला बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा, एक बार फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा। बोले, तराज़े किसी भी वक्त एटमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी कहा, जंग रुकवाने से लाखों लोगों की जिंदगियाँ बची हैं। अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त का नफाज मुश्किल लेकिन मुमकिन है। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ ने वाज़े किया कि इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक मुस्लिम ममालिक की हिमायत जारी रखेंगे। हमास का 20 साल बाद गजा में हुकूमत खत्म करने का ऐलान। हुकूमती एमरजेंसी कमेटी तहलील गजा का इंतजाम फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द। मामला संभालने तक हमास बतौर निगरान काम करेगी। तर्जुमान हमास ने कहा, गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं है। फैसला इसराइली फौजी कार्रवाइयों को लेकर जवाज़ को ख़त्म करने के लिए किया है। दस्तबरदारी का मतलब तंजीम का गैर मुसल्लह होना हरगिज़ नहीं है। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली वहशियाना हमले जारी है। मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 73,098 हो गई।